फ्रेंड्स, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1500 वर्ष पहले जो पीरियड था उसे भारत में ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता था। ऋग वैदिक काल में गायों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। ऋग वैदिक काल के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के केंद्र में गाय स्थित थी। गायों का पालन पोषण आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। गायों से जो दूध और दही मिलती थी वह आर्यों का प्रमुख भोजन था, और गाय से जो घी मिलती थी उसे बहुत ही शुद्ध माना जाता था और उसका उपयोग हवन के लिए, पूजा के लिए किया जाता था। अगर हम आर्यों को ग्वाला कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। ऋग वैदिक काल में जो सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी थी वह गाय थी। जैसे आज के ज़माने में अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी होती है, उसके पास अगर ज़मीन होता है तो उसे समाज में ऊंचा स्थान दिया जाता है। उसी प्रकार से ऋग वैदिक एज में जिस व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा गाय की संख्या होती थी उसे समाज में ऊंचा स्थान दिया जाता था। गाय के दान को सबसे इम्पोर्टेंट दान माना जाता था। गाय के महत्व को इस चीज से भी समझा जा सकता है कि गौ शब्द से कई संस्कृत के शब्दों की उत्पत्ति हुई है। आर्यों का जो प्रमुख होता था, जो मुखिया होता था, उसे गोपा कहा जाता था। गोधुली शाम के उस बेला को कहते थे जब गायें वापस आती थी। गबेसना या गबेष्टि का मतलब होता था गायों के खोज में निकलना। दुहित्री पुत्रियों को कहा जाता था जो गाय से दूध निकालने का काम किया करती थी। गोत्र उस जगह को कहते थे जहां पर कि गायें इकट्ठी रखी जाती थी। बाद में गोत्र का यूज आर्यों ने उन लोगों के लिए करने लगे जिनका कि पूर्वज एक होते थे। धीरे धीरे उत्तर वैदिक एज में और उसके बाद के कालखंड में गायों का जो धार्मिक, सामाजिक महत्व था वो घटता चला गया, लेकिन गायों के प्रति जो एक आदर की भाव थी वह जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती चली गई। आज के समय में हिंदू समाज में गायों का आर्थिक महत्व उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गायों को आदर के भाव से देखा जाता है और कहीं न कहीं गायों का महत्व हमारे कलेक्टिव कॉन्शस में मौजूद है।